नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में बहुत अहम मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। एक ऐसे टाइम जब जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर आवाज उठ रही है। हालिया करगिल चुनाव में बीजेपी की शिकस्त हुई है और ऐसे समय पर RSS चीफ मोहन भागवत का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हुआ है। अब से कुछ देर पहले मोहन भागवत जम्मू कश्मीर दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। मोहन भागवत के इस दौरे को आखिर किस तरह से देखा जाए? क्या लोकसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत का यह दौरा बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, सूतमंद होगा? और क्या बीजेपी को मोहन भागवत के इस दौरे से मजबूती मिलेगी? आज JKLH प्राइम टाइम में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आज से जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। जम्मू पहुंचे हैं मोहन भागवत और कहा जा रहा है कि यह दौरा कई मानों में काफी अहम है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे और इसके अलावा कई सियासी एतबार से भी यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो टाइमिंग है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, उस टाइमिंग को देखकर भी इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कल से इस दौरे की शुरुआत होगी। दौरा एक तरह से शुरू हो चुका है और बीजेपी के जो कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे संघ प्रमुख और उनसे तमाम चीजों को जानेंगे। खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो सियासी हालात हैं उस पर एक तरह से मंथन किया जाएगा, उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव होंगे और जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ऐसे में बीजेपी की कारकर्दगी किस तरह से होगी, बीजेपी की मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है, सियासी हालात किस तरह के हैं, इन पर भी एक तरह से नजर दौड़ाएंगे संघ प्रमुख और हालात का जायजा लेंगे। तो RSS चीफ मोहन भागवत का यह दौरा, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या बीजेपी इस दौरे को किस तरह से ले रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कई महत्वपूर्ण प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे संघ प्रमुख और उनके इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसी दौरे पर हम चर्चा करेंगे आज JKLH प्राइम टाइम में। और चलिए कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। दौरा है और बीजेपी को क्या फायदा होगा? जी हाँ, यह सवाल हमने उठाया था कि इस दौरे से बीजेपी को क्या फायदा होगा। क्या बीजेपी की किस्मत चमकेगी मोहन भागवत के इस दौरे से जम्मू कश्मीर में? यह भी अहम सवाल है। और संघ प्रमुख की जम्मू कश्मीर में आमद है तो क्या बीजेपी का कद बढ़ेगा? सियासी तौर पर हम बात कर रहे हैं। और JK में RSS का विस्तार, क्या बीजेपी की भी रफ्तार बढ़ेगी? ये भी अहम सवाल है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। संघ प्रमुख कई कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे और इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा 15 अक्टूबर को स्वयंसेवकों को भी संबोधित करेंगे RSS चीफ। तो चलिए RSS चीफ मोहन भागवत जी के इस दौरे को समझने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ फारूक रेंजू जी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं, जो चीफ स्पोक्सपर्सन है DPAP से, वो भी इस चर्चा में शामिल हैं। कुछ देर में कांग्रेस स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले सुरेंद्र अंबरदार जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। सुरेंद्र अंबरदार जी, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, उनके इस दौरे को किस तरह से लिया जाए और जो टाइमिंग है, आप देखिए कि उनके दौरे की शुरुआत हो रही है, बीजेपी कोर ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग से ही इस दौरे की शुरुआत हो रही है, तो बीजेपी इस दौरे को किस तरह से लेती है? देखिए, एक तो मैं ये बात करूंगा कि सरसंघ चालक जी का जो 3 दिन का प्रवास जम्मू कश्मीर का है जी, इसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए जी, क्योंकि संघ विश्व का सबसे बड़ा पारिवारिक सामाजिक संगठन है और सिर्फ
राजनीतिक दृष्टि से ही संघ को ना मोहन भागवत जी का जो जम्मू का आना है वो सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ही ना देखा जाए। संघ की अपनी एक प्रक्रिया है और उसमें हर 2 साल के बाद सरसंघ चालक जी हर एक अलग अलग प्रांतों में जाते हैं और इस बार जम्मू कश्मीर का उनका दौरा है। लेकिन दौरे की शुरुआत आप देखिए ना, बीजेपी कोर ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनके साथ दौरे की शुरुआत हो रही है और आप कह रहे हैं कि सियासत से इस दौरे को अलग रखा जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए जी, क्योंकि मोहन भागवत जी एक बहुत जो उनका मार्गदर्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं होता है, वो सामान्य सभी भारतवासियों के लिए होता है। और सरसंघ चालक जी जब संबोधित करेंगे डेफिनेटली जो भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप है उनके साथ चर्चा होगी, क्योंकि समन्वय जो संघ का काम सारे राष्ट्र में सारे विश्व में एक समन्वय बनाने का काम है। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा और ये सौभाग्य की बात है। उससे राष्ट्र जो वाद है, राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से सरसंघ चालक जी के प्रवास को आकलन करना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर में संघ का जो दर्शन था जम्मू कश्मीर की दृष्टि से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी थी जम्मू कश्मीर में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी में जो धारा 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस थे उनके इरेज होने के बाद और जो आर्टिकल 35 था उसके एबरोगेट होने के बाद जो एक परिस्थिति निर्माण हुई है, उस परिस्थिति का आकलन लेने के लिए डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप भी सरसंघ चालक जी का चलिए ठीक है। मैं सलमान निजामी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 सलमान निजामी साहब, क्योंकि मेरा सवाल सुरेंद्र अंबरदार जी से था, जो जिनसे मैंने सवाल किया कि क्या जो ये दौरा है आरएसएस चीफ का, इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सियासत से इस दौरे को जोड़कर ना देखा जाए। हालांकि इस दौरे की शुरुआत कल बीजेपी कोर ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात से ही इस दौरे की शुरुआत हो रही है। सलमान निजामी जी, देखिए बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस तो बिल्कुल एक है और जो लीडर जो हैं बीजेपी में आज हैं वो आरएसएस से ही निकल के आए हैं जी, और दोनों का पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आरएसएस के मोहन भागवत जी आए या कोई और नेता आए, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं आज दुखी हैं, परेशान हैं और मोहन भागवत जी का बहुत अहम रोल रहता है सरकार के बड़े बड़े फैसलों को लेने में। तो वो जाए, आम लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से ना मिले, आम लोगों की दर्द और दुख सुने कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने सालों से आर्टिकल 370 भी आपने हटा दिया तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे हैं, मिलिटेंसी हटाने का जो दावा बीजेपी ने किया था कि आर्टिकल 370 के बाद मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, वो क्यों नहीं हुई। तो आम लोगों से इनको मिलना चाहिए ताकि ये एक फीडबैक जो है नेशनल लेवल पे दें, प्रधानमंत्री जी को दें, होम मिनिस्टर जी को दें, और आरएसएस तो पूरा हिंदुस्तान में जो है नहीं, आम लोगों से भी मिलेंगे। कई उनके प्रोग्राम है सलमान निजामी साहब, मोहन भागवत जी के कई प्रोग्राम है, 3 दिन का ये दौरा है और उसमें आम लोगों से भी वो मिलेंगे, आम लोगों से भी चर्चा करेंगे वो। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और यहाँ आने का किसी को कोई रोक नहीं है, आ सकते हैं। और जिस तरीके से आज भी आपने श्रीनगर में देखा कि आज जामा मस्जिद में जो जुम्मा की नमाज है वो अदा नहीं करने दी, तो हालात एक दिन कहते हैं कि ठीक है, दूसरे दिन कहते हैं हालात ठीक नहीं है। तो ये क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में? एक तरफ से आप कहते हैं कि हालात ठीक है, नॉर्मलसी हो गई है, हाल ही में आपने देखा कि आपने इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए और आपने नोडल ऑफिसर्स भी है तैनात कर दिए म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए, फिर क्या हो गया कि आपको डेफर करना पड़ा? क्यों नहीं असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं? अगर नॉर्मलसी कश्मीर में है, दैट मींस कि आप एडमिट करिए कि आपसे जम्मू कश्मीर जो है संभाला नहीं जा रहा है, आप फेल हो रहे हैं। 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज हो गए। तो ये बड़े नेता हैं और इनकी बात जो है सुनी जाती है नेशनल लेवल पे, तो इनको भी एक पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए सेंटर को कि जम्मू कश्मीर में हालात। मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं, सुरेंद्र जी आप बीच में बोल सकते हैं।
आप सलमान निजामी साहब से सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि सलमानी साहब एक मैंडेट से बाहर बात कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे उस दिन इस विषय को लेकर डेफिनेटली डिलिब्रेट करेंगे। शायद श्रीनगर नहीं आ रहे सलमान साहब, अभी रात के 9 बजने वाले हैं। आप मार्केट देख लीजिए कि बदलाव कितना आया है। ये पोस्ट रिऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बदला है, इसका जब अगर आज के तारीख में लिखना शुरू कर देंगे तो एक बहुत बड़ी बुक बनेगी। इसलिए वो विषय अलग है। अभी सरसंघ चालक जी का जो दौरा है, सरसंघ चालक जी जम्मू कश्मीर का जो सभी वर्गों से मिलकर एक आंकलन बनाएंगे और अपना मार्गदर्शन दे देंगे। चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी बात हो गई, सलमान निजामी जी जवाब दे रहे हैं। दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज साफ नहीं आ रही है। सलमान निजामी जी अब जवाब दे रहे हैं। जी देखिए, बदलाव जो बड़ी बड़ी लाइटें सिटी में लगाने से बदलाव नहीं आता, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने से बदलाव नहीं आते। तो जब पथराव की जवानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे देखिए कहाँ हो रही है बोल रहे हैं ये एक जवाब दे रहे हैं। सलमान निजामी जवाब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं अंबरदार जी देखिए, दो लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, आवाज क्लियर नहीं आएगी। सलमान निजामी साहब जवाब दे रहे हैं, मैं उसके बाद आ रहा हूं। फारूक रेंजू साहब भी वेट कर रहे हैं। जी सलमान निजामी साहब जो चश्मा पहने हुए हैं तो शायद उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। जो सही आंकलन है, जो सही परिस्थिति है, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सुनिए मेरी, आपको मैं चश्मा दिखाता हूं ना, सुनिए मेरी बात। हमने भी 15-16 साल सहाफत की, उसके बाद जो है सियासत और सहाफत में रहे, लेकिन हमने कश्मीर के हालात बहुत पहले से देखे हैं। अबू हुरैरा साहब तो मेरे से सीनियर हैं, उनको मालूम है कि जमीन पे हालात क्या हैं। हमारे युवा जो है, नौजवान जो है, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। आज करोड़ों की तादाद में ड्रग्स का ट्रेड हो रहा है कश्मीर में। तो हम कहां ठीक हैं? आप कहते हैं भाई लाल चौक में जाइए और देखिए कि लाल चौक में लाइटें लगाई हैं, तो वही हालात। मैंने लाल चौक की बात नहीं कर रहा हूं, सभी कश्मीर की बात कर रहा हूं। आज कश्मीर की परिस्थिति बढ़ गई है, कश्मीर की पलट हुई है। आपने जो दावा किया था रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, 3 सालों में कोई नौकरी नहीं मिली। आपने जो दावा किया था कि मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। आपने दावा किया था कश्मीरी पंडित जो है वापस आएंगे, बसने का काम उनका शुरू हो जाएगा 370 के बाद। कश्मीरी पंडित वापस नहीं आए। तो आपने जो बदलाव की बात की थी वो बदलाव जमीन पे नहीं दिख रहा है। आप लाइटें लगा के दिखाना चाहते हैं कि लाल चौक के घंटाघर को हमने चमका दिया तो ये हालात ठीक है। नहीं, जो पॉलिटिकल हालात हैं वो अभी भी वैसे ही है जैसे आर्टिकल 370 के पहले थे। कोई चेंज मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो प्रिज्म है देखने का वो अलग हो सकता है, पर वो सच नहीं है। हकीकत यह है कि बदलाव हुआ है और चलिए ठीक है। सुरेंद्र अंबरदार जी, इस पर बात हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नम्रता जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं फारूक रेंजू साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें जोड़ लेता हूं चर्चा में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फारूक रेंजू साहब, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? या फारूक रेंजू साहब, तीन दिन के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, जो बात सलमान निजामी साहब कर रहे थे या जो बात सुरेंद्र अंबरदार जी कर रहे थे, ये तो पॉलिटिकल एक एंगल है और पॉलिटिकल चर्चा हो रही थी। मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूं कि क्या जम्मू कश्मीर में 370 के बाद और अब के हालात में जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं उनमें आरएसएस के नजरिए को लेकर किसी तरह का बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बताऊं जी, ये तारीख का अलमिया भी है जी, और उसके लिए यहां कश्मीर ने बहुत खामखा इसको सफर करवाया। जब यहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए तो उसको लखनपुर में ही गिरफ्तार किया गया। उन जम्मू भी आने नहीं दिया गया और कश्मीर में भी आने नहीं दिया गया। दैट वाज अ एक्सट्रीम क्रिमिनल एंगल
वो उस पार्ट का था जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो भी थी। क्योंकि मैं सियासत में नहीं हूं तो मैं सियासी बात कभी नहीं करूंगा, लेकिन जिसने भी वो किया और उसको जेल में मार दिया या कत्ल किया या जो भी किया, तो उसका खमियाजा कश्मीरियों को तब से आज तक इस सूरत में करना पड़ा कि जो चीज मुतफक्का तौर पे हो सकती थी, जो चीज यहां के कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान जिस पे मुतफिक हो सकते थे, हिंदुस्तान इस पे तो अभी अमरदार साहब भी और सलमान निजामी साहब भी कह रहे हैं कि कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। जब ये इंटीग्रल पार्ट है तो ये क्या इंटीग्रल पार्ट? 2,22,786 स्क्वायर किलोमीटर कहां है? कहां है मेरा वो हिस्सा जो अभी तक पार पड़ा हुआ है? क्या उसको उस वक्त अगर इत्फाक होता और वहां के लोग भी यही चाहते थे कि कश्मीर के टुकड़े ना हो, तो इसको टुकड़े इसलिए होने दिया गया क्योंकि यहां वोट बैंक के लिए एक क्रिमिनलाइज एटमॉस्फेयर किया गया, और जो यहां के पॉलिटिकल ये थे वो कहते थे हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ। अगर जो यहां पे आ रहे हैं, जो मोहन भागवत जी अगर आ रहे हैं और जो उन्होंने एक चेंज दिया था रिसेंटली, बहुत रिसेंट कॉन्फ्रेंसेस में, कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू का ही नहीं है, हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, और अगर हिंदुस्तान हमारा मुसलमानों का भी है और कश्मीरियों का भी हिंदुस्तान है, तो वो बातें होनी चाहिए जहां पे हमें इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और कश्मीर में कौन सी डेमोक्रेसी? दिस वाज अ फ्रॉड डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी? कौन से इलेक्शन यहां सही हुए? कौन से कब यहां पे जो अपोजिशन है उनको किडनैप किया जाता था, अनअपोजिट जीता जाता था, यहां पे ड्रैग किया गया 1987 में पोलिंग बूथों में उन लोगों ने जिन्होंने जीता था, उनको जेलों में बंद किया गया। सर अब तो हालात सही हुए, लेकिन अभी भी बदकिस्मती के चुनाव नहीं हो रहे हैं। कल ही डीजीपी साहब का बयान आया था कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए, फिर भी चुनाव नहीं हो रहा है। बात सुने, चुनाव तब करो जब यहां 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर जमा करो, जो अकॉर्ड में 1947 के अकॉर्ड में दर्ज है, जो मैप महाराजा हरि सिंह ने साइन किया है। 2,22,786 स्क्वायर किलोमीटर जमा करके, और हमें वो 25 सीटें दे दो, वो क्यों डिलिमिटेशन ने सिर्फ वैकेंट रखी? वो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 1994 22 फरवरी को एक रेजोल्यूशन पास करती है पार्लियामेंट, कहती है कि जो यहाँ के पीओके की सीटें हैं वो भी फिर हमें कश्मीरी को मेजॉरिटी आ जाएगी। वी शुड गेट द मेजॉरिटी इन द असेंबली। तो इसके लिए लीडर बात ही नहीं कर रहे। पता नहीं वो क्यों डरते हैं ये बात कहने से। हालात तो बेहतर हुए, हालात तो बेहतर हुए हैं पहले से सर, हालात बेहतर हुए हैं। डीजीपी ने कल ही अभी बयान दिया है कि हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं, और केंद्र सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था कि हालात कितने ज्यादा 370 के बाद बेहतर हुए। मैं नम्रता शर्मा जी, मोहन भागवत जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, और आज हमारी चर्चा यही है कि मोहन भागवत के इस दौरे को क्या, अगर पॉलिटिकली एतबार से देखा जाए तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या ये जो टाइमिंग है मोहन भागवत जी के जम्मू कश्मीर दौरे की, इससे बीजेपी को फायदा होगा सीधा सीधा? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि बीजेपी को अब किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आज लोग जान चुके हैं, और जो लद्दाख में उनकी करारी हार हुई है उससे तो साफ नजर आता है कि पीपल हैव रियलाइज्ड कि दे हैव मेड अ मिस्टेक बाय चूजिंग बीजेपी एज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज जो हालात जम्मू कश्मीर के बद से बदतर हुए, 370 टूटेगी, यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, डिमोनेटाइजेशन होगी, यहाँ हमारी ये खत्म हो जाएगी मिलिटेंसी, लेकिन फिर एक तरफ से कहते हैं कि हालात आज ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे। हम लोगों को आज सबसे बड़ा जो एक है कि आज हम डेमोक्रेसी से बिल्कुल हमें महरूम रखा जा रहा है। डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में है कहाँ? आज मोहन भागवत जी का जो ट्रिप है, मोहन भागवत आरएसएस और बीजेपी वो तो सेम ही है, उनमें क्या फर्क है? आरएसएस रन्स बीजेपी, ब्रेन चाइल्ड बीजेपी जो है वो आरएसएस का है। तो मेरा ये मानना है कि आरएसएस को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला, जहां तक हालात संभालने की बात करते हैं। इनके दोहरे मापदंड तो देखिए,
एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हालात सामान्य है, एक तरफ ये अपने आज हालात ये हैं, और हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज दैट डीजी और तमाम लोग आज स्पोक्स पर्सन बन के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। चलिए तो सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र जी जवाब दे रहे मेरा हैं। ये मानना है कि आज जो हालात है इसको बिगाड़ने का काम सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। नम्रता जी अब सुन लीजिए जो हालात है जी। सुरेंद्र जी आपने बात ही नहीं करने दी। आई वाज लिसनिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारे भारत को इंस्पायर करता है, सिर्फ बीजेपी को नहीं करता है। और उसमें जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है उनका भी ध्यान रखता है, उनका भी मार्गदर्शन करता है। दूसरा, जब इलेक्शंस की बात आती है तो कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि अगली बार 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शंस में प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप कितना भी अच्छी बात है, आप देखिए जी। तो जो आप कह रहे हैं कि अभी मोहन भागवत जी के कारण नहीं, नम्रता जी कह रहे हैं कि ख्वाब देखना अच्छी बात है जी। नहीं, इनको मालूम है कि ये अब तो सब यही देखना चाहते हैं, मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रश्न यह है, नहीं तो जम्मू कश्मीर में आप केंद्र में कहां चले गए? जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया। आपने कहा यूटी, लद्दाख के लोग यूटी चाहते हैं। अगर लद्दाख के लोग यूटी चाहते थे तो आज आपको वहां से नकारा क्यों गया? आज आप वहां का तो एमपी भी आपके हैं। आज जो वहां तो लोगों ने आपको सिरे से नकारा है। आज वहां कांग्रेस ने 10 और 12 सीटें और आपकी सिर्फ 2 सीटें आई हैं। फिर भी आप कहते हैं कि मोदी जी आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। वो प्रधानमंत्री पोलराइज करेंगे, आप पोलराइजेशन, कांग्रेस हिस्टोरिकली पोलराइजेशन, आप पोलराइजेशन में बिलीव करते हैं, पोलराइज करने में बिलीव करते हैं, हम नहीं करते। कांग्रेस बिलीव इन सेक्युलरिज्म, कांग्रेस बिलीव इन सबको इकट्ठे लेके चलने में वो मानती है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी का बात है, वो कहती थी कि हर एजेंडे से दूर रहिए, इस पीडीपी से दूर रहिए, इस बाप बेटी की सरकार की। आप 44 पे नहीं आते अगर सेक्युलरिज्म आपका सही होता। आप देख लीजिए ना कि भारत ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। मैं जानना चाहती हूँ, आप वही है ना जो कहते थे माँ बेटे की सरकार, बाप बेटी की सरकार को रोकना है, बाप बेटे की सरकार को रोकना है। और जब आपको अपने उत्तरवाद की आइडियोलॉजी कहाँ गई जब आपने उनके साथ सरकार बनाई? आप कौन सी सरकार हमने विड्रॉ भी किया, ये भी इतिहास है। हमने विड्रॉ भी किया, विड्रॉ नहीं किया, हमने विड्रॉ भी किया, ये भी इतिहास है। ले गई, आपकी मजबूरी थी, आपकी यहाँ मजबूरी बन चुकी थी आपकी विड्रॉ करना। आपने विड्रॉ नहीं किया। चौथे साल में जाके जब आपने देखा, आप वही हैं जो कहते थे, आप वही हैं जिन्होंने यहाँ पत्थरबाजों को तब कहा कि हमारे गुमराह बच्चे, और जब वैसे आप करगिल का ठीक है नम्रता जी, बात हो गई। सुरेंद्र जी, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया, मैंने काफी समय दे दिया। अब सुन लीजिए, ठीक है, सलमान निजामी साहब भी वेट कर रहे हैं, रेंजू साहब वेट कर रहे हैं। मैं सलमान निजामी जी, मोहन भागवत जी का ये दौरा बताता है कि हालात जम्मू कश्मीर में बेहतर है, तभी आरएसएस चीफ जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। और अगर हालात बेहतर है तो फिर सवाल ये उठता है कि चुनाव के लिए आखिर पहल क्यों नहीं की जाती है? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर हालात बेहतर हैं तो आज कश्मीर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत अवाम को क्यों नहीं दी गई, नमाजी को क्यों नहीं दी गई? एक दिन आप कहते हैं कि नॉर्मल सी है, मीरवाइज साहब को छोड़ देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहा देखिए जी कश्मीर में नॉर्मल सी है, मीरवाइज साहब को भी रिलीज कर दिया है। लेकिन दूसरा जुमा जब आता है तो उनको जो है फिर बैन लगाई जाती है, फिर नमाज के लिए जो है अलो नहीं किया जाता है। तो ये खुद कंफ्यूज है। मैंने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटा है, 3 गवर्नर यहाँ चेंज हो गए हैं। पहले सत्यपाल मलिक साहब थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद मुर्मू साहब आए, दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि यहाँ तो लोग खुश हैं, लोग चाहते नहीं है इलेक्शन करवाना। तो साहब आपने हमारी पार्टी तो अभी लद्दाख जो है हमने कोई यूनिट वहां खोला नहीं है, लेकिन आपने लद्दाख देखा, करगिल में देखा, लोग जो है उन्होंने जो है अपना मैंडेट दे दिया। तो लोग जम्मू कश्मीर के अगर आपके साथ हैं तो आप इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपके साथ कितने लोग। सुरेंद्र अंबरदार जी, सुरेंद्र जल्दी से जवाब दीजिए सलमान निजामी साहब का। मैं फारूक रेंजू साहब सर आ रहा हूं आपके पास जी।
करगिल के इलेक्शंस में, पिछले इलेक्शंस में 2527 करगिल इलेक्शन छोड़ दीजिए, जो सवाल किया जा रहा है कि हालात बेहतर है तो चुनाव कब होंगे? मोहन भागवत जी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, इसका मतलब हालात बेहतर हैं? हालात बेहतर हैं। चुनाव करना हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परस्यू कर रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। तो चुनाव करने का काम इलेक्शन अथॉरिटीज का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। हम भी एस्पिरेंट है कि हम चुनाव लड़े, असेंबली में बने, कुछ लोग मंत्री बने और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रेस्टोर हो। भारतीय जनता पार्टी ही पहल कर रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस, सभी प्रकार के इलेक्शंस जल्द से जल्द हो। अभी जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं, शायद इनकी तैयारी नहीं है, इसलिए ये उस इलेक्शन पे बात न करके दूसरे इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पर फारूक रेंजू जी, सर, जो मैंने पहला सवाल किया था कि आरएसएस को लेकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में क्या अब उसके नजरिए में किसी तरह का सर बदलाव आ रहा है? क्योंकि आरएसएस प्रमुख खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। जम्मू कश्मीर के हालात पहले से सर काफी ज्यादा बदलाव अब देखा जा रहा है, पहले से बेहतर हुए हैं हालात। देखिए, या इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी कि कश्मीर इस वक्त एक पीस का सिंबल है। तभी तो ये कहा जाता है कि जनाब इलेक्शन करा लीजिए, जब सब ये कहते हैं कि यहां पे तो पीस प्रिवेल हो चुका है। लेकिन अगर वो इलेक्शन दोबारा 90 की सिचुएशन बनाएगा और वो इलेक्शन प्रीमैच्योर होगा तो वो कश्मीर की बदकिस्मती होगी। पहले ये चीज करें कि जो हमारी अनफिल्ड सीटें हैं उनको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अदरवाइज इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसमें 24 सीटें पीओके की फिल नहीं या नॉमिनेट की नहीं जाएगी। इससे आप सारी दुनिया को बोल रहे हैं कि हाँ जी, हमने वो एक्चुअल कंट्रोल लाइन में मान ली और वो हिस्सा हमने छोड़ दिया। तो इट विल बी अ बिगेस्ट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंट्री। और मुझे लग रहा है कि ये जो विजिट होने जा रहा है इसको कश्मीरी जबरदस्त वेलकम करेंगे अगर ये उन मुद्दाओं पर बात करे जो मुद्दाएं इस रीजन में एक परमानेंट पीस लाएंगी, नॉट बाय डोजेस ऑफ फ्रॉड इलेक्शन जिसमें अभी टेरर बूथ बने हुए हैं, खड़े हैं। नम्रता जी, जो मोहन भागवत जी के इस दौरे पर एक लास्ट कमेंट आपसे वो को बेच रहा है। नम्रता जी, मोहन भागवत जी आ रहे हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं, मुझे लगता है रंजू साहब को भी उनसे है और सुरिंदर अमरदास जी को है। मैं कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को बस वो इतना ही बताते जाएं कि चुनाव कब होंगे। अगर हालात सामान्य है तो चुनाव कब होंगे। पिछले 2014 के बाद 9 वर्ष से जम्मू कश्मीर देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि कब यहाँ चुनाव हो, कब चुने हुए नुमाइंदे आए और यहाँ हालात सामान्य हो पाए। लेकिन क्योंकि अपनी हार को देखते हुए और जो इन्होंने बदहाली की है, जो मनोज सिन्हा के हाथ से जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ है, एलजी साहब ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लूट खसूट का माहौल बना रखा है, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव करवाने से डर रहे हैं। लिहाजा यही है कि ये चुनाव अभी नहीं करवाना चाहते। ये कहते हैं कि एमपी चुनाव से डर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? अगर देश खाली पार्लियामेंट चुनाव चाहता है तो देश की तमाम बाकी जो स्टेट है वहां से असेंबली के चुनाव रोक देने चाहिए, एमएलए नहीं होने चाहिए वहां पे। क्यों जम्मू कश्मीर को हर चीज से महरूम रखा जा रहा है? जम्मू कश्मीर आने वाले समय में लोग इसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि अब सुरेंद्र अंबरदार जी की भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, लेकिन इतना तो जरूर है कि मोहन भागवत जी का 3 रोजा दौरा है और इस दौरे से क्या कुछ निकल कर आएगा। और फिर वही सवाल कि क्या बीजेपी को इस दौरे से फायदा होगा? आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी को सियासी तौर पर फायदा इस दौरे का मिलेगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नम्रता शर्मा जी, फारूक रेंजू साहब, सलमान निजामी साहब और सुरेंद्र अंबरदार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर किसी बड़े मुद्दे और बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। जब तक के मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।